मेरे मियाँ यहाँ पर नहीं है और बस मैं थक गई हूँ। आज मेरी आ रही एक फ्रेंड, जब आपके एम्प्लॉय नए नए होते हैं ना, वो डरे डरे से रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये हमसे नाराज ना हो। ये हमारा नट जो है वो ड्राई हो गया था और माली ने वो उतार दिया, जिसकी वजह से ना इसके पत्ते भी ड्राई होना शुरू हो चुके हैं। मैं सोचती हूँ जब मैं अमेरिका वापस चली जाऊंगी तो मैं पंजाबी किसके साथ बोलूंगी। मियाँ को कितना याद कर रही हूँ। वो होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि खाली चेहरे से ना मेरा पेट सड़ जाएगा, तो मुझे साथ कुछ दो। यहाँ तो कह रहा था कि बाजी मैं सोसाइटी के गेट तक दो आता हूँ। मैंने कहा नहीं है यहाँ। तो आज तो पहला दिन था स्कूल में बिल्ले का, आज तो बिल्ले का स्कूल में पहला दिन था। तो कबीर कैसा था आपका स्कूल? ये मेरा अपना डिजाइन है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जोड़ा चाहिए, सारा कुछ साड़ियाँ सिर्फ अंगूठी बची है, तो मैंने कहा चलो ये फ्रूट शर्ट और दी, भले तो हर लड़की को पसंद होते हैं। हम लोग सिंक ही कहते हैं भाई। अब क्या आप लोग समझ गए थे ना? उन्होंने मुंह सफेद हो गया ना काम काटते काटते वीडियो बनाने में। अच्छा वो आ गई है और मेरे दिल की धड़कन ठक ठक कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बस मेरे मियाँ यहाँ पर नहीं है और बस मैं थक गई हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उनके बगैर हमजा कहता है कि मामा पापा आ जाएंगे ना, पापा के आने में इतने दिन रहेंगे, पापा आगे आ जाएंगे ना तो फिर आपको कोई तंग नहीं करेगा। मैंने कहा कि क्यों, मुझे कोई क्यों तंग नहीं करेगा? तो कहते पापा आ जाएंगे ना। मैंने कहा अच्छा फिर मतलब कि पापा को तंग करोगे, मुझे तंग नहीं करोगी। तो खैर आज का व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला। बड़े दिनों के बाद आज हम लोग रिकॉर्ड करने लगे हैं फुल एनर्जी के साथ। मेरे मियाँ यहाँ पर होते हैं तो उनके इर्द गिर्द में घूम रही होती हूँ और फुल एनर्जी के साथ व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है तो मेरा दिल कर ही नहीं रहा कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो खैर व्लॉग को तो हम कंटिन्यू करेंगे। पंखे यहाँ पर हमारे साफ हो रहे हैं, मैंने कहा कि डीप क्लीन कर दो। आज मेरी आ रही एक फ्रेंड अभी मजा आएगा ना भिड़ो, जो कि बहुत स्पेशल है और आप सब भी उसे जानते होंगे, लेकिन अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी। जब आएगी तो आप देखेंगे और फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोग को कैसा लगा मेरी दोस्त से मिलके। वैसे आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो खैर अभी मैंने उनकी तैयारी करनी है, चेंज हमने कर लिया थोड़ा सा। मैं तैयार हो जाऊंगी, खुद से तैयार हो जाऊंगी और मैं देखूंगी मैसेज आने तो नहीं वाला। और मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि मेरे बच्चों के आने से पहले पहले वो आ जाए, ताकि हम थोड़ी देर सुकून से बैठ सकें। पर्दे अपने रूम के हम खोल लेंगे, इसे हम करेंगे साइड पर, लाइट्स ऑन कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा घर थोड़ा क्लीन क्लीन लगे। मैंने पूरी टीम को कहा था कि आप लोग सुबह जल्दी आ जाना, आम रूटीन से थोड़ा पहले आ जाना और आके सारे काम कर लेना। लेकिन मजाल है कि कोई बंदा आया हो और पूछने पे भी आगे कोई जवाब भी नहीं है, आगे बस मुंह ही बना के दिखा रहे हैं। और मुझे इतनी हैरानगी हो रही है कि आप लोग को कहने का मकसद और फायदा ही क्या है, जब आप लोगों ने अपनी मर्जी करनी है। मैं ना ही कहती, आप लोगों ने इसी टाइम पर ही आना था। तो जब आपको एक बात कह दी जाती है तो सुन लेनी चाहिए। जब आपका बॉस आपको कुछ ऑर्डर दे तो सुन लेना चाहिए। खैर यहाँ पे सुनने वाला सीन नहीं है, हर बंदा मर्जी का मालिक है, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। हाय हाय, क्यों हम किसी को कुछ नहीं क्यों नहीं कह सकते? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक बन गया है। जब आपके एम्प्लॉय नए नए होते हैं ना, वो डरे डरे से रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ये हमसे नाराज ना हो जाएं। जब वो कुछ टाइम आपके साथ गुजार लेते हैं ना, वो यूज हो जाते हैं कि इन्होंने कुछ कहना तो है नहीं, जो भी कर लेंगे, किसी ने कुछ नहीं कहना तो बस पूछ लेंगे कैसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए वो फिर कहते हैं डरने की ज़रूरत ही नहीं, काम खींच के रखो। खैर पर्दे हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं और हमारा क्रूज यहाँ पर पहुंच चुका है। पर्दे मैं कह रही हूँ, पंखे इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं, क्योंकि खाना बनता है ना, मुझे लगता है कि प्रेशर जब लगता है या पराठे बनते हैं ना, और गर्मी में पंखे जब ऑन होते हैं तो सारी ग्रीस पंखे ही इकट्ठी करते हैं और लाइटें भी खैर बड़ी गंदी हो जाती हैं। लाइटें भी 3 दफ़ा हम साफ करवा चुके हैं। हमारा फ़ोन बार बार बंद हो जा रहा है, क्या पता किसको क्या बोल रहे। मैंने सोचा तब तक ये स्टैंड हम जब गए थे ना तब लेके, यार मैंने अभी तक इसे इसी तरह यूज़ किया ही नहीं। ये कि फॉलो करता है आपको, लेकिन मैंने इसे चार्ज नहीं किया तो इसने फॉलो क्या करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे चलो चार्जिंग पे लगा ही लेते हैं। ये लाइट का कोई फायदा नहीं, इतनी छोटी छोटी लाइट है और ये फेस आपका गंदा दिखाती है। मुझे तो कोई भी लाइट जो है ना वो नहीं ठीक लगती, कि आपका फेस और ज्यादा गंदा करके दिखाते हैं। एक तो आईफोन का कैमरा ही ऐसा है, ऊपर से जो है ना इसका सीन ही कुछ खराब है। साबित ये हुआ है कि यहाँ पर जो ना चार्जर ठीक लग नहीं रहा। हम यहाँ पर अपने रूम की लाइट ऑन कर लेंगे। मुझे लाइटें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी भी ऑन ही क्या कर लेंगे, इसकी भी तार ही निकली हुई है। अब ये तारें लगवाएंगे फिर इन्हें ऑन करेंगे, क्योंकि तार लगाना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसे हम बाहर चार्ज पे लगाएंगे।
पंखे तो हमारे चमक उठे, थोड़ी लेकिन कसर है। ओके। अच्छा, ये जो मच्छर मारने वाली स्प्रे है ना, मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, जलवा है हमारा। बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। सुबह मैंने लगाई है, पहले भी लगी होती थी, लेकिन बच्चे जो ना अपना चार्जर लगाने के लिए इसे उतार देते हैं, तो मैंने फिर सुबह लगाई है, तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी। मैंने इसे देखा है कि खत्म तो नहीं हो जाएगी, शाम तक चलती रहेगी ना, मतलब कि इसकी अच्छी खुशबू आनी चाहिए। ओके जी, स्टैंड भी हमारा लग चुका है, पंखे भी साफ हो चुके हैं। अब बारी है बाहर देखने की कि बाहर की क्या सूरत हाल है। हाँ जी, एक ही है, इनको करने लगे हैं, जल्दी जल्दी इनको काट दे। इमरान भाई आप जा रहे हैं फिर? हैं? अम्मी को ले जाए, फोन कर रहे हैं उधर अब्बू को। आपने अपने काट लिए हैं? सही, चलो ये मेरे पास 500 आ गया। चलें ठीक है। अब उसकी बुक्स लेनी हो, जब आगे बच्चों को लेने के लिए जाएंगे तो फिर तब कर लेंगे। चलें ठीक है, फोन कर लें, अब्बू को फोन कर लें, उधर से अम्मी चले जाएंगे। ठीक है, इस गाड़ी में जा रहे हैं। और फॉर्चुनर का है? चलो ठीक है। और इधर यान ने अपने मैकेनिक खोल लिया है यान। अब ये यान प्रेशर के साथ घास को साफ करेगा, यहाँ से सारी सफाई करेगा। हमने जब पेंट किया है ना, पेंट करने वालों ने मतलब इतना गंद मचाया है। सारी टाइलें हमने ये टाइल जो ना ये नहीं लगाई थी 2 साल पहले, उन्होंने फिर ये सारी इतनी गंदी कर दी है ना, अब इसे कौन इतना साफ करेगा। यान के पास तो टाइम है ही नहीं, है ना यान? यान बहुत बिजी है। पहले एक शमशाद था, उसके बाद हमारे पास यान आ गया, और फिर साबित यह हुआ कि यान शमशाद से ज्यादा अच्छा है। इमरान भाई ने ये इतना ज्यादा ये मुझे खजाना दिया है, मैं इसे खजाने को संभाल लूंगी। बाद ये सेटिंग अच्छी तरह साफ कर देना। और मैं लिस्ट बनाऊंगी जो जो चीजें मुझे बेकरी से चाहिए। इतने पैसे मुझे लगता है कि आ जाएंगे। अच्छा जी, अयान पेंसिल दे, मैनू रजिस्टर दे पेंसिल दे, तो जल्दी जल्दी कर। हमारा ना पपीता जो है ना वो इतने ज्यादा उस पे इतना ज्यादा उस पे फ्रूट लगा हुआ है। आज मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से दिखाती हूँ आपको, गार्डन में अंदर से दिखाएं। लेकिन एक होता है मादा और एक होता है नर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है यही होता है। तो उसका जो ये है मादा, नर जो है वो ड्राई हो गया था और माली ने वो उतार दिया, जिसकी वजह से ना इसके पत्ते भी ड्राई होना शुरू हो चुके हैं। और मुझे ये बताया गया है कि अम्मी बता रही थी हाँ कि अगर वो उसे उतार दें तो ये भी सूख जाता है। अब होपफुली ये ना सूखे। मैंने कहा चलो माली आएगा तो उसमें बोलूंगी, क्योंकि माशाल्लाह इस पे इतना फ्रूट लगता है ना, इतना फ्रूट लगता है। वैसे हम पपीता इतने शौक से खाते नहीं है, मेरे घर वाले भी नहीं खाते। तो मेरी अम्मी को डायबिटीज का इशू है, पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, कर चुकी हूँ। तो इसका पपीता मेरी अम्मी ने ख्याल, कहते हैं पपीता जो ना शुगर के मरीज के लिए अच्छा होता है। अब पता नहीं साफ भी है कि नहीं साफ भी है। तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि इतना मजे का फ्रूट है। पहले बाजार से लेके खाते थे, कभी भी उनका टेस्ट नहीं बना, कभी भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब ये अपने घर का है तो इतना मजे का लगता है, और है भी मजे का। इसका फ्रूट जो ना बहुत मजे का है। अच्छा, इस पे मैं लिख लूंगी कि मुझे स्टोर से चाहिए क्या क्या। ओके जी, लिस्ट गई हमारी बन। दूर से आप देख लें, मैं इस तरह कर देती हूँ, फिर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लेना है कि इसकी राइटिंग कैसी है। मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं, अब ये बहुत सारे लोग आके ये भी हैरान हो जाएंगे, अच्छा ये लिख भी लेती है ना। आपकी हैरानगी भी बड़ी जो ना वो एक अजीब ही है। मैं कभी कभी आप लोग की हैरानगी से मैं भी कभी हैरान हो जाती हूँ। ओके यान, चलो इधर आओ, रखो थे पहले। मैं सोचती हूँ जब मैं अमेरिका वापस चली जाऊंगी तो मैं पंजाबी किसके साथ बोलूंगी। मुझे यूज हो जाना चाहिए आप लोगों के साथ पंजाबी में बात करने का। आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब आपसे बात करती हूँ तो मैं उर्दू में बात करती हूँ, अपने बच्चों से, अपने मियाँ से बात करती हूँ तो उर्दू में करती हूँ, अपने बहन भाइयों से, अम्मी अब्बू से मैं पंजाबी में बात करती हूँ, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ में मैं पंजाबी में बात करती हूँ। अगर कभी मैं अपनी बहनों के साथ उर्दू में बात करूँ ना तो वो समझ जाती हैं कि ये कहीं ना कहीं बिजी है, तो मतलब कि ये अपने माहौल में, चिल माहौल में नहीं बैठी हुई। तो इसलिए वो उर्दू, हम सब बहन भाई जब एक दूसरे से उर्दू बोलते हैं ना तो हम समझ जाते हैं कि अभी अच्छा, अभी मामला कुछ सीरियस चल रहे हैं, तो बॉदर नहीं करना। ओके जी, चलो ठीक है, फिर बात होगी। क्या कि हम कॉल एंड कर देते हैं। यहाँ जा मेरा वीरा लेके आ, पढ़ना आ गया था ना है, उन्हें को पढ़ा लेना, चल ठीक है।
लेके आ चीज़ें तो मैं ले लेती हूँ। यहाँ ना भी लेके आता चीज़ें और फिर देखते हैं कि कैसे गर्म करवा के लेके आई। चीज़ें हमारी आ गई और एक चीज़ मुझे मंगवाना याद ही भूल गई, वो भी मंगवाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ बर्फ़ी, मुझे अच्छा लगता है बर्फ़ी किसी को सर्व करना, रसगुल्ले, गुलाब जामुन मुझे वैसे पसंद है बहुत, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि वेट को भी मेंटेन करना है ना। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ें खाने से बेहतर है कि हम खाना खा लें जो खाना, जैसे मुझे चाइनीज़ बहुत अच्छा लगता है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं खाऊँ, जैसे कि हम जाते हैं तो मैं चाइनीज़ जब खाती हूँ क्योंकि उसमें आपको पता है शुगर होती है, तो मैं फिर उसके साथ ड्रिंक नहीं लेती। मुझे ये होता है कि मैं अपने खाने को एंजॉय कर लूँ, जितनी कैलोरीज मैंने ड्रिंक में लेनी है उतना मैं पेट भर के खाना खा लूँ। अभी मैंने अपना जोड़ा चेंज करना है, थोड़ा सा मेकअप मेकअप ब्लश लगाएंगे बस, और कुछ ज़्यादा मेकअप नहीं करेंगे। लिपस्टिक लगा लूँगी और अपने लिए कप मैंने चाय बना लिया। पता नहीं क्यों मैं वैसे हर वीडियो में बताती हूँ कि मुझे ना आजकल बड़ी पतली चाय अच्छी लगती है, तो पतली सी ही मैं चाय बनाऊँगी, ज़्यादा थिक मुझे नहीं अच्छी लगती। पता नहीं चाय से आस्ता आस्ता जो ना वो मेरा दिल उठता जा रहा है, डाइट कर करके ना चाय से भी दिल भर गया है कि ना कॉफ़ी पीने को दिल चाह रहा है, ना ही चाय, ना भैंस के दूध की चाय अच्छी लग रही है, ना ही डिब्बे के दूध की चाय अच्छी लग रही है, कोई चीज़ अच्छी नहीं। निम्को चिप्स थोड़ा थोड़ा मैंने मंगवा लिया क्योंकि वरना बच्चे खाते हैं, और बच्चों को आज पैसे भी मैंने कम दे के भेजे थे कि स्कूल से फिर हमें फालतू चीज़ें, गंदी चीज़ें लेके खाते हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए काफ़ी जो है ना बुरी है। और मुझे लगता है आप घर में, मैंने उस दिन बच्चों को सॉसेज बना के दिया था, बहुत सारे लोग कह रहे थे हो ट्रेश खिला रही है बच्चों को, तो घर के साफ ऑयल में बना हुआ है, और घर आपने जो बना के दिया होता है वो फिर भी बाहर के खाने से बेहतर होता है। और ऐसी चीज़ें बच्चे बाहर से शौक से खाना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग खाते भी हैं, तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं इन्हें बना के घर में ही दे देती हूँ। तो जब आप लोग देखते हैं तो फिर आप लोगों को लगता है कि पता नहीं हर वक्त ये यही खा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, हम खाना खाते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखेंगे तो आपको मेरी लाइफ के बारे में पता चलेगा, चीज़ों के बारे में पता चलेगा, हम क्या करते हैं। और मैं, मुझे कसम से बात कहते हुए इतना अफसोस हो रहा है, एक हमारा फूड रोज 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 हमारे साथ यही हो रहा है। बाजी ने कहना है कि बाजी चंगी पतीली लेके आई, रोज चाय उबाल के रख देंगी। मैं दूसरी देखी लेके आई थी, फिर मुझे घर आके पता चला कि मेरे पास ये भी है, एक और मेरे पास ग्लास की है। खैर हम मुद्दे पे चलते हैं। मुझे ये चीज इतना अफसोस हो रहा है पढ़ के कि आप लोग मुझे कहते हैं कि आपने वजन कैसे कम किया, मेरी सारी रूटीन आप लोग के सामने, और जब मैं आपको बताती हूँ तो आप आके कमेंट में कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं इसने तो ऐसे कम नहीं किया, इसने पता नहीं क्या खाया है जिसकी वजह से इसका वजन कम हो गया। मैंने कुछ नहीं खाया, ना मैंने कोई इंजेक्शन लगाए, ना मैंने कोई सर्जरीज करवाई है। ये मेरा जिम और मेरा मुंह बंद करने का, मुझे लगता है कि जिम के साथ भी ज्यादा आपका उतना ही जिम से फर्क पड़ता है, उतना ही आपका मुंह बंद करने से फर्क पड़ता है कि आप फालतू चीजें खानी छोड़ दें तो आपका जो ना वो वेट कम हो जाता है। लेकिन जैसे उस दिन मैंने बताया था कि चीज बार बार मुझे कहते हुए बोरिंग लगता है, तो फिर पता नहीं हर वक्त ऑडियंस नहीं होती है तो उन्हें शायद बोर नहीं लगता। तो मैं इंशाल्लाह अब एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ मेरे खाने होंगे कि मैं नाश्ते में क्या, कल या परसों की इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। आज तो मैं ये रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो कल परसों मैं रिकॉर्ड करूंगी और फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी नाश्ता क्या है, लंच के टाइम पे क्या खाती हूँ, डिनर में क्या खाती हूँ, एक दिन में मैं कितना खाती हूँ वो आपको थोड़ा सा ही नजर आएगा। मेरे मियाँ भी, उनसे बात हो रही थी तो वो भी कह रहे थे कि तुम पतली हो गई हो, तो मैंने कहा कि आप नहीं है ना, तो मैं ना को फालतू चीजें खा रही हूँ ना को बाहर आ जा रहे हैं, तो बस घर का खा के, और बच्चे जो बर्गर पिज्जा खाते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, इतना पेट भर के मजा आता नहीं। जब आपके साथ कंपनी होती है ना फिर आपका हाथ रुकता नहीं, आप खाए जाते हो खाए जाते हो। जब आप अकेले होते हो ना फिर आप खाना खाने में भी बोर हो जाते हो और नहीं खाते। खैर इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे यहाँ पर। मेरी चाय अभी देखें कि अभी मैं उठी हूँ ना, अंडे खत्म है और अंडे मैंने मंगवाए नहीं। अभी मैं उठी हूँ तो मैं सिर्फ अभी ये चाय पीऊंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड आएगी तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि वो अकेली खाए। आपको अगर चाहते हो कि कोई खाए तो उसके साथ आपको कंपनी देनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि आप चीजें रख के तो साइड पर जाके बैठ जाओ, नहीं नहीं आप खाओ, तुम्हें हमारा बेचारा शर्माता ही रहता है, इसलिए आपको खुद भी खाना पड़ेगा। तो उसके साथ थोड़ा बहुत खाऊंगी, बाकी रात का जो मेरा खाना होगा बस वही होगा। और अभी दोपहर हो चुकी है हमारे पास, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया सिवाय पानी के। आज मैं जिम भी नहीं गई, मुझे था कि मैंने थकना नहीं है, मैं बिल्कुल फ्रेश रहूंगी अपने दोस्त से मिलने के लिए। ऐसा ना कि मैं जिम चली जाऊं फिर मेरी नींद भी पूरी ना हो, और फिर जब मैं उठूं और थकी थकी होंगी तो जब मेरी फ्रेंड आएगी तो फिर वो बोली ना हो जाए कि ये क्या सुस्ती की, मेरी जैसे की आंखें नहीं खुल रही। और चाय पीने का भी यही मकसद है कि मैं फुल फ्लैश एनर्जी में आ जाऊँ। खाली चाय पीऊंगी मैं, खाली चाय भी पी लेती हूँ। मैं अपने मियाँ को कितना याद कर रही हूँ। वो होते हैं ना तो वो कहते हैं कि खाली पेट से, खाली चाय से ना मेरा पेट सड़ जाएगा तो मुझे साथ कुछ दो। तो फिर उनके लिए साथ जो ना वो तमाम होता है कि उन्होंने अच्छा जी अंडा ब्रेड लेना है, उन्होंने रस लेने हैं,
उन्होंने ऑमलेट लेना और मुझे पहले बता देते हैं कि आज ऑमलेट खाऊंगा, आज ये खाऊंगा, आज वो खाऊंगा। बच्चों को रस पसंद है, बच्चे रस खाई जा रहे हैं उबले मंडे, और मैं बस फिर बिल्कुल ही चाय पे आ गई। तो चाय एंजॉय करेंगे और बाहर देखेंगे यार ने क्या किया। ये काम शुरू हो चुका है इधर सफाई का, और घास साफ करने का तरीका ये है। आप सबको पता है कि ये घास हमारी, वैसे सबको यहाँ पर पता है कि ये रियल घास नहीं है, क्योंकि हमारे घर का जो है ना वो फ्रंट सूरज की दूसरी साइड पर है, तो यहाँ पर लाइट आती नहीं, तो इसलिए फिर हमने एंड देन इतना इसे पानी देना, सब कुछ करना, उसके बावजूद यहाँ पर मिट्टी ही रहती थी। फिर हमने ये आर्टिफिशियल घास इस पर लगवा ली है, और उसे क्लीन करने का तरीका यही कि ये जो प्रेशर वाला पंप है इसके साथ हम इसे क्लीन करते हैं। उससे ये कि एक तो ये जो ना वो फ्रेश फ्रेश लगती है, मतलब कि देखें ना वो खिस जाती है, वो तरह नहीं इस तरह। अब ये खड्डी से हो जाएगी और ये ठीक हो जाएगी। देखें जिस तरह अभी यान कर रहा है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। बस मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, आज मैंने नया जोड़ा पहना। कर रहा यान, देख रहे हैं ये प्रेशर के साथ वापस फिर अपनी पोजीशन में आ जाती है, जिसकी वजह से ये फ्रेश लगती है। तो इसी तरह से सारी साफ हो जाएगी, और जब हम इसे साफ करते हैं तो 1 महीना इससे जो ना वो अच्छा आराम से निकल जाता है। ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पर इतनी मट्टी है, हालांकि यही यहाँ पर इतना आते जाते हैं, हमारे यहाँ पर इतना आना जाना नहीं। कभी जब मौसम अच्छा हो तो मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ पर आकर बैठूँ, लेकिन बहुत कम टाइम मिलता है बैठने के लिए भी। आपको साथ कंपनी चाहिए होती है। मेरे मियाँ जब यहाँ पर आते होते हैं तो फिर हम दोनों बैठते हैं, लेकिन फिर वो भी माशाल्लाह नमाज हो रही होती तो ज़्यादा देर हम बैठ नहीं सकते। ये एलोवेरा ये मैंने अपनी अम्मी के घर से मंगवाई थी। ये देसी है कि क्या, ये बड़ी जो स्लिम से मारती है, लेकिन ये फिर यही की गई है कि चलो जब अम्मी के घर आई तो उसे यूज़ कराने देते हैं। ये पंप वैसे हम 2 in 1 यूज़ कर रहे हैं। ये हमने लिया गाड़ी साफ़ करने के लिए, लेकिन इससे हम घास भी साफ़ करते हैं, इससे हम विंडो भी साफ़ करते हैं, और कोई भी जैसे कि आप अपनी वॉल्स भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपकी जैसे हाथ आगे करें तो आपकी फिंगर उसे कट भी सकती है, इतना इसका प्रेशर होता है। ये हम इसकी प्रमोशन नहीं कर रहे, मैं वैसे आप लोगों को मैं बता रही हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए। सोफे के कवर आज हमने उतार दिए हैं, मैंने कहा कि कवर हटा दो। अब पीले पीले पता नहीं कैसे लग रहे हैं, कैमरे में तो वैसे थोड़ा और सा कलर लग रहा है, लेकिन वैसे रियल में थोड़े से डार्क हैं। पता नहीं जब मैंने घर लिया तो मुझे क्या ही शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने येलो कलर के सोफे लेने हैं, क्या ही पता नहीं बॉन्ड शो देख देख के मेरी मत वजी हुई थी जा जा के। तो फिर उसके बाद मैंने जब इन पे वाइट कवर चढ़ाया तो कवर के साथ मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। अब मैं सोचती हूँ कि पॉशिंग भी क्या करवानी है, अब इसको ऐसे ही इंजॉय करते हैं। कैसे लगते हैं वैसे, वाइट होनी चाहिए या ग्रे कलर के नहीं करवा लें? वाइट बच्चों वाले घर में अच्छे नहीं लगते, बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह वाइट सोफे मुझे अच्छे लगते हैं, वो अमेरिका वाले घर में जाके हम लेंगे। यहाँ पर अगर मुझे आप आइडिया देंगे अच्छे नहीं लगते तो किस कलर में होने चाहिए, हम इनका कलर चेंज करवा लेंगे। आपको पता है पाकिस्तान की है माशाल्लाह से बाहर है कि आप जो चाहें वो हो जाता है। सफाई इधर हमारी हो चुकी है, और ये देख लें हमने आपके आने की खुशी में जो है ना ये सड़कें भी धुलवा दी हैं। हमने कहा सड़क भी धो दो, जैसे आप गाड़ी से उतरे आपके पैर गंदे नहीं होने चाहिए। यहाँ तो कह रहा था कि बाजी मैं सोसाइटी के गेट तक धोआता हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं यहाँ ये तक ठीक है, गाड़ी की कह रहे पैर गंदे नहीं होने चाहिए। तो अच्छा लग रहा है, किसी का इंतजार करना भी अच्छा लगता है। नहीं ये शहजादी मामा के आ गई, आप लोग कहते हैं लोग बेटी के लिए खाना नहीं बनाया, बेटी किधर चली गई? ये मेरी माशाल्लाह से बेटी है और ये मेरी शहजादी बेटी है। आप देख रहे कि बेटी साथ ही रह रही, और इधर अम्मी जान भी हमारे पास आ रही है। अल्लाह मैं सदके जाऊं, उधर तक छोटा सा बच्चा भी आया है। हेलो मिस्टर, ये कौन है? हैं? ये कौन है? अम्मी ने क्रोशिया नाल ही फड़िया है। क्या हुआ है? ये मुंह पे क्या हुआ है? स्कूल में सदके जाऊं, मेरा बेटा आज स्कूल गया था, आज तो पहला दिन था स्कूल में बिल्ले का, आज तो बिल्ले का स्कूल में पहला दिन था। तो कबीर कैसा था आपका स्कूल? अम्मी तो इधर आ रही है। अच्छा मुझे बताओ स्कूल का पहला दिन कैसा था? अच्छा था माँ, मैंने बता दिया, अच्छा लगा। क्या किया? बिस्मिल्लाह, क्या किया? अच्छा था, अच्छा था, आगे क्या कह रहे हो? बताते नहीं है बुप्पो को। उल्टा जूता, अल्लाह अकबर। स्पाइडरमैन की सजा देती हो है कबीर, ओ कबीर क्या किया है? क्या किया है? स्कूल कैसा था? मजा है? फ्रेंड्स बने? क्यों? चलो बन जाएंगे, कोई बात नहीं। ये जोड़ा अच्छा लग रहा है, ये भी आपने बताना। ये जोड़ा अच्छा लग रहा है कि जो मैं चेंज करूंगी वो अच्छा लगेगा? ठीक है, ये मैं अब छोड़ दूँ आप लोग पे। खैर मैंने जो सोचा है ना, मैंने सोचा कि मैं ये वाला पहनूंगी,
शर्ट का डिज़ाइन आपको समझ अभी नहीं लगेगा, पहनूंगी तो पता चलेगा। और ये है इसके साथ इसका क्या कहेंगे इसे, अगर हाँ मैं आपको बताऊं, ये भी मैं कैरी करूंगी। आप लोगों ने पूछना कहाँ से लिया कहाँ से लिया, ये मैंने खुद से डिज़ाइन की है। और मैं इधर लाइट में आ जाऊँ, ये मेरा अपना डिज़ाइन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जोड़ा चाहिए तो आपने मुझे डीएम करेंगे, जहां पर आप देखेंगे ना, आपने मुझे इंस्टा पर और यूट्यूब पर आपने मुझे डीएम करना है या कमेंट में बताना है। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात करूंगी। पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आपको सेम इसी तरह का स्टिच करके आपको डिलीवर किया जाएगा। आउट ऑफ कंट्री से भी आप कर सकते हैं, वो आपको जो शिपिंग फीस आपको खुद देनी पड़ेगी। अब मैं जल्द से चेंज करके आती हूँ। टंटना, जोड़ा कैसा लग रहा है हमारा? पहले तो मुझे हैदर भाई बताएंगे अच्छा लग रहा है। वाल ने सीधे हैदर भाई ने कहा था वाल ठीक नहीं लगने, चलो जी वाला उन्होंने पहले कुंडल पुआने हैं। कोई बात नहीं, आपने हैदर भाई की बात नहीं सुननी, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं बालों में करती हूँ पोनी। हाँ मुझे चाहिए दूसरी कॉम चाहिए, बाल ठीक नहीं लगते। मैं सोच रही हूँ कि इस तरह खुले नहीं छोड़ूंगी, वो फिर मुंह पे गिरते रहेंगे। तो ऐसे कभी मैंने इस तरह नहीं किया, आपने मुझे कम देखा होगा, लेकिन आज हम करेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि इस साइड पर आप लोग आ जाएं। मैंने ना थोड़ी सी बैक कॉमिंग कर ली थी, अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर ना इस तरह से पोनी कर लेती हूँ, और वो मुझे लगता है कि ठीक लगेगा, है ना, अच्छा लगेगा। हैदर भाई कह रहे हैं ठीक है, बस जो हैदर भाई कहेंगे हमने वही करना है। और ये लिटें अपनी हम निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि अगर हमने इन्हें नहीं निकाला ना तो इन्होंने खुद ही निकल आना है। तो बेहतर ये कि हम खुद ही निकाल लेते हैं। बालों की नहीं समझ आती कभी भी ना, बंदा क्या करे। ओके जी, हल्का से ऐसे कर लेंगे। और दुपट्टे पे मैं पिन लगा लूंगी, इससे पहले कि मेरा दुपट्टा बार बार गिरे और मुझे तंग करे, तो हम इस पे पिन लगा लेंगे। बेटे क्लास का टाइम, विदा, ओके। पिन हमने लगा ली, लिपस्टिक लगा लेंगे। वैसे मैंने लिपस्टिक तो पहले भी लगा ली थी, लेकिन मैं लिपस्टिक खा लेती हूँ क्योंकि कब से मैं काम कर रही हूँ ना, तो बस फिर पता नहीं मेरी लिपस्टिक कैसे खत्म हो जाती है। मैं खाती नहीं हूँ लेकिन खत्म हो जाती है। तो खैर, ब्लश मैंने लगा लिया। जब मेरे घर में कोई मेहमान आने होते हैं या मैंने कैजुअल कहीं जाना होता है ना, मैं फाउंडेशन ही लगाती हूँ, क्योंकि बाद में आपको इतना फेस वॉश करना पड़ता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अपनी स्किन वैसे ही अच्छी लगती है। अब आप लोग जो मर्जी के जाए, लेकिन मुझे अपनी स्किन अच्छी लगती है, ग्लो ग्लो उसमें आती है तो अच्छा लगता है। अब सब काम हो चुके हैं, चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन हम अपनी जरूरी कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई छोटे छोटे से टॉप्स निकालनी है और ये पहन लेंगे। वैसे मुझे ना टॉप्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इतने सूट करते नहीं है, लड़कों लड़कों जैसा फिर मेरा फेस लगता है। नहीं, ऐसे हम करेंगे रिंग पहन के। अच्छा, मैंने ना एक ये रिंग लिया और मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, बहुत खूबसूरत ये रिंग है। तो मैं उससे बात कर रही थी, तो क्योंकि वो एक आपने कहानी सुनी होगी कि औरत अपने घर को आग लगा देती है। सिर्फ और फिर जब सब आते हैं पता करने के लिए तो कहती है सब कुछ जो है ना वो सारा कुछ सड़ गया, सिर्फ अंगूठी बची है। तो मैंने कहा कि अब सब कुछ जो है ना वो जलाने की ज़रूरत नहीं है, रिंग अपनी दिखाने के लिए घर को आग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है ना वो सिंपली अदा भी कर सकते हैं तो आपकी रिंग नज़र आ जाएगी। एक और इसी औरत की रिंग पे इतनी कहानियां बनी हुई ना, एक और कहानी के औरत सब्जी लेने के लिए जाती है और हाथ बार बार आगे करके ना ये दिखाओ, मतलब कि वो अपनी रिंग दिखाना चाह रही होती है। तो सब सब्जियों की तरफ इशारा करती है, सब्जी ये सब्जी, लेती कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये कि इतने ज़्यादा जो है ना वो खेखन करने की जरूरत नहीं। आप जो आपको मिले बस आपने उसे दाब कर देना, आपकी रिंग उसे खुद ही नजर आ जाएगी। जब आप हाथ ऊपर करेंगे तो रिंग खुद ही नजर आ जाएगी। अब फाइनली हम लोग रेडी हैं, तो चीज़ें भी हमारा सारा काम हो चुका है। अब जैसे ही मेरी दोस्त आती हैं उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ। वैसे तो आप जानते ही हैं उन्हें, लेकिन अभी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा क्योंकि कभी भी कोई ऐसा जिक्र हुआ ही नहीं कि आप उसे गैस कर सकें। मैंने आपको खाना तो दिखाया ही नहीं कि मेरे पास क्या कुछ चीज़ें मैंने रेडी की हैं। खाना वैसे मैंने घर में नहीं इतना बनाया क्योंकि मुझे था कि इतने शॉर्ट टाइम के लिए आ रही हूँ और दोपहर का टाइम है, तो अगर मैं खाना बनाने लगूंगी ना तो खाना मुकम्मल होगा ना, तो मैं खुद तैयार हो सकूंगी ना, तो घर साफ हो सकेगा और घर से फिर खाने की स्मेल भी आएगी। तो यहाँ पर मैंने ये मंगवा ली है भले, जो कि बहुत मज़े के यहाँ पर मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो ये फ्रूट चाट और दी भले, तो हर लड़की को पसंद होते हैं। और यहाँ पर 2 तरह का चिप्स है, बर्तन हमने रेडी रखे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पास बर्फ़ी, रसगुल्ले, स्वीट्स
चाय के कप मैंने रेडी रखे हुए हैं, ड्रिंक के लिए कप ग्लास रेडी रखे हुए हैं। मैंने कहा कि ऐसा ना, क्योंकि टाइम उनके पास शॉर्ट है, तो मैं तब जब उनके आने के बाद तैयारियां करने लगूंगी तो फिर और लेट हो जाएंगे। तो जैसे ही वो आएंगी, मैं तो ये भी सोच रही हूँ कि मैं एक बर्तन में पानी और दूध पत्ती चीनी डाल के तो ऊपर रख दूँ। चीनी नहीं डालूंगी, उनसे पूछ लेंगे चीनी पीती है कि नहीं। जैसे ही वो आएंगे तो फटाफट उससे बाला दिलवाएंगे और हमारी चाय रेडी हो जाएगी। तो ये है हमारी तैयारी। अब होपफुली उन्हें पसंद आ जाए। और हमने जो है ना वो चलो फिर अब डिटेल जो ना जब आएंगे, जब मिलेंगे, बाकी की बातें फिर आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। अच्छा जी, वो लोग पहुंच रहे हैं और मैंने फिर चाय फटाफट रख दी। मैंने कहा उनके पहुंचने तक हमारी चाय जो ना वो रेडी। मैं कहना सी छोटियां टेबल ना उत्थे तीन ही रखना साइड ते करके, ठीक है। आप इथों ना सीधा कर दो मेज नूं, ना तो स्टैंड चुक के कमरे च रख दियो। हाँ, स्टैंड चुक के ना, लाइटिंग कितनी क्यों करें, बहुत ज्यादा लाइट अच्छी नहीं लगेगी ना, थोड़ी सी बाजू स्टैंड चुक के रख दो। डिब्बे में ना जब हम लेने के लिए जाते हैं तो डिब्बे में गर्म करते हैं। तो मैंने भी अपनी तरफ से होशियारी दिखाने की कोशिश की कि डिब्बे में कर लेते हैं। तो मैंने सोचा मेरे पास तो प्लेट थी, मैंने प्लेट में क्यों नहीं किया। हाँ जी, इन्होंने टिश्यू मार दो साफ करके ना, वॉश करके। हेलो, और ये इस तरह से हम इस ट्रे में रखेंगे। मैंने कहा ज्यादा चीजें, ये एक ही तरह की बेकरी के आइटम्स है तो अलग अलग छोटी प्लेटें, और तो ओके ना, और तो पानी मार लो सिंक तो ना। अच्छा ना, मैंने पहले कहा कि मेरे बाथरूम का सिंक खराब है, तो उसे सिंक भी कह सकते हैं। लोगों ने इतना शोर मचा दिया, वो तो बेसन होता है और आप उसे सिंक कह रही हैं। हम लोग सिंक ही कहते हैं भाई। अब क्या आप लोग समझ गए थे ना, मेरे घर वाले समझ जाते हैं, मैं समझ जाती हूँ, तो मसला क्या, सिंक भी कह सकते हैं आप लोग। मैं हैरान हूँ कि हाय, हमारे पाकिस्तान वाले जो ना वो ज्यादा ही बेचारे जो ना वो इंग्लिश को हाँ करने। अमेरिका में उसे सिंक ही बोला जाता है। हमने अमेरिका में कभी भी बेसन नहीं बोला, कोई भी बेसन नहीं बोलता वहां पर। ये देखने में मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसे हम करेंगे साइड पर। ठीक है, साइड पर भी करके। अच्छा, अब बारी है। ये पिज्जा भी मैंने मंगवा लिया था, मैंने कहा चलो बच्चों को ऐसी चीजें पसंद। जब मैं छोटी थी ना, मुझे भी ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी, अब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। अब बस मैं तब भी खाती हूँ जब मैं किसी के घर मेहमान जाती हूँ, तो तब बैठ के खाने में मजा आता है। ओके, दो। सब चीजें रेडी हैं। और अब जो ना 15 मिनट थे, तो 15 मिनट के भी मुझे लगता है कि 10 मिनट तो हो गए होंगे ना हैदर भाई। मैं एक्साइटेड हूँ, मैं नर्वस हूँ। जब आपने किसी को पहली दफा मिलना होता है ना, तो बंदा कैसे कंफ्यूज और नर्वस होता है, मुझे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाजी बाजी देख रही कि आज बाजी नु की हो गया। बाजी वैसे ही कहती होती है कि कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। कहती मैं बेदुनिया उन्हें मुंह सफेद हो गया ना काम करते करते वीडियो बनाने में। इतना मतलब कि बंदा होता है कि अच्छा अब क्या करना। जब खासतौर पर मेरी शॉर्ट वीडियोस होती हैं, जब मैंने पीआर की कुछ करनी होती है, तो मुझे होता है मैं क्या बोलूँ, कुछ डिफरेंट होना चाहिए ऐसे। तो बाजी बेचारी देख के कहती तू की मुसीबतों में पड़ी। तो मैं कहती हूँ बाजी अब क्या करें, बस शौक दिया मंगा। ये इसमें आ जाएगा, मुझे लगता है कि बहुत बिजी बिजी हो जाएगा, इसके लिए हम प्लेट यूज करते हैं। ये भी छोटी है, क्या करूँ, हम बड़ी प्लेट लूँ, बड़ी प्लेट लूँ। मेरे भाई ने भी सारे हिला दिया कि हाँ जी बड़ी प्लेट लें, तो फिर बड़ी शुमार लें। हालांकि ये थोड़ी देर पहले हमने साफ करके रखी। मेरी इतनी गंदी आदत है ना, मैं क्या करूँ, मैं खुद भी अपनी इस आदत से बड़ी मजबूर हूँ। आप लोग तो परेशान है ही हैं। मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, उससे बात हुई तो अच्छा मैंने ये पूछना था कि आप ऐसे क्यों करती हैं। मैंने कहा मैं आदत से मजबूर हूँ और कोई बात नहीं। जो लोग खुद काम करते हैं ना, तो वो फिर बेचारे थोड़े से हो जाते हैं इस तरह सेंसिटिव चीजों को लेके। मैं आपको बताऊं, क्योंकि वहां पर मैं थी ना, तो मैं खुद ही थी, मैंने ही डिश वॉशर खोलनी थी, मैंने ही बर्तन रखने थे। तो यहाँ पर अब डिश वॉशर हमारी रात को ऑन होती है ना, बर्तन उसमें साफ हो जाते हैं। सब बर्तन निकाल के नहीं रखते, सुबह बच्चे नाश्ता कर लेते हैं, बाकी जो होते हैं ना बाजी बर्तन, वही साफ करके दोबारा फिर मशीन में रख देती हैं। तो मुझे होता है वो दोबारा से हो जाए, क्योंकि जो ग्लास यूज हो चुका और वॉश करके हम रखे हैं, तो उसमें से हमें ना वो सांस सांस की स्मेल आती है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए फिर मैं उन्हें बार बार साफ करती हूँ। अच्छा, ऐसे मैंने प्लेट में रख लिया। मैंने कहा एक में ही हम जो ना वो उतना मैस नहीं करेंगे, डिब्बे फेंक दूंगी, क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये माशाल्लाह से खाए जाने, हम इतने लोग हैं तो सब खा पी लेंगे। A few moments later.
अच्छा वो आ गई हैं और मेरे दिल की धड़कन ठक ठक करने लगी कि पता नहीं मैं किससे मिलने के लिए जा रही हूँ। अल्लाह कितना बंदा एक्साइटेड होता है ना किसी किसी को मिलने के लिए। देखें कि जब अल्लाह एक दूसरे के लिए आपके दिल में प्यार डाल देता है तो आपकी फीलिंग कुछ ऐसे हो जाती है। मैं बहुत नर्वस हूँ। अब चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? ठीक, आपने ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। फाइनली हमारी मीटिंग हो हाँ गई बस है। देख लो, मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैंने कहा आई नो। वैसे ना कि कह दें कि ओ मैं तो बिजी हो ऐसा गई हो हूँ ही नहीं और सकता था कि मैं कहती मेरी तो हूँ। नींद उड़ी, मुझे एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही। और ठीक ठाक, आ जाए अंदर। आ जाए, आ जाए। अच्छा मैंने आप लोग के लिए दरवाजा खोला, आ जाए बैठे। और ठीक ठाक है, घर इजीली मिल गया आपको? हाँ मसला इजीली तो मिल नहीं गया। हुआ? हाँ थोड़ा चलो। सा जहाँ मैं गई थी ना उससे थोड़ा सा दूर है लेकिन बहरिया से, बहरिया तो उधर क्रॉस करके जाते हैं ना? हाँ 15-18 मिनट्स। अच्छा हाँ इतना ही है, 10-15 मिनट्स। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि इनसे होनी थी हमारी मुलाकात। आप सब लोग, जैसे कि मैंने बताया, आप सब लोग इन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आज आपने इन्हें मेरे व्लॉग में देख लिया और आज हम फर्स्ट टाइम जो है ना वो मिल रहे हैं। लाइटें खैर हमने बंद कर दी, मैंने कहा आपको थोड़ी कम लाइट मिली। नहीं सही है। अच्छा मुझे इनसे मिलने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। मैं इनको देखती थी राबिया को, शी इज सो प्रिटी। मुझे थैंक यू लगता सो है मच। ये रियल लाइफ में कितनी प्यारी होगी, कैमरे में इतनी अल्लाह। प्यारी आती है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब कैमरे में कैमरा जस्टिस नहीं करता है इनकी ब्यूटी का। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। अब मुझे शर्म आ रही है। ये बात तो है। अब मुझे शर्म से ठंड लग रही है। सही बात है। हाँ सचिन थैंक यू सो मच, आप खुद इतनी प्यारी हैं। मैं आपको जब भी देखती थी मैं हमेशा आपसे इंस्पायर्ड होती थी कि माशाल्लाह आपने खुद को इतना फिट रखा हुआ है। और जो कि आपको पता है कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मुश्किल होता है खुद को फिट एग्जैक्टली करना, ऐसी है। तो हाँ हम अपने आप छोड़ देते हैं। तो मैं ये सोचती थी कि फ्यूचर में मैं खुद को आपकी जगह पर पाती थी कि मैं भी ऐसे ही खुद को फिट रखूंगी। हाँ हाँ तो नहीं ये सही झूठ है। नहीं है, हाँ बिल्कुल ये बात हकीकत है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं और आप माशाल्लाह खुद इतनी प्यारी हैं तो मुझे खुद शौक था। आपसे मिलने के चक्कर में तो मुझे नींद नहीं आई। मैं भी यार कल से ये सोच रही हूँ यार राबिया से मिलने जाते। अब हम एक दूसरे की ऐसी तारीफें करते रहेंगे। हाँ, नहीं नहीं अभी कुछ खाएंगे क्यों नहीं, हमने तो आपके लिए पूरा जो है ना बफे लगाया हुआ है। आ जाए किचन में। अच्छा मुझे होता है कि जो मेहमान मेरे साथ है ना वो किचन में आ जाए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बातें कर सकें। तो ये अभी अच्छा इनसे होता थोड़ी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे किचन में और फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। आप वैसे तो हम है। बहने लग रही। सही बात है। मैं खुद भी ऐसी हूँ वरना मतलब। अकेला बंदा बोर हो जाता आई है नो। और हाँ मेहमान भी बेचारा परेशान हो जाता है कि अब क्या करे। अच्छा ये ड्रिंक भी मैंने डाला था, कॉफी नहीं लेंगी, डाइट पर है। मैं पीती ही नहीं हूँ ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा यहाँ के दही भल्ले तो बस ना क्यूट सा आपका किचन है बाहर, जिस तरह वहाँ नहीं होते हमारे। हाँ बिल्कुल, मैंने क्योंकि वहां से आए थे तो फिर उसी के मुताबिक मैंने कहा मुझे आप कर दें। मुझे मैंने अपने मियाँ से कहा जब हम वापस आए ना तो उसी साल में हमने इसे रेनोवेट कर लिया था। पहले भी बहुत अच्छा था। तो इस घर को हमने जब से लिया ना 3 दफा रेनोवेट कर चुके हैं। अच्छा हाँ तो मैं जब भी आपको आती दिल थी। लग जाता है यहाँ पे जब आप आते अब मेरी फैमिली यहाँ पर है, मेरी बहनें हैं तो सब हैं तो दिल लग जाता है। बस बोर हो गए कि जल्द से वापस चलें क्योंकि वहाँ पे आप बीच पे चले जाते हो इधर, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। हैं? ये तो है। तो यहाँ तो पर ये कि फैमिली के साथ। अभी आप गई थी वहाँ पे तो हम्म कितने अरसे के लिए गई थी आप लोग? अभी मैं गई थी 1 हफ्ते के लिए, 8-9 दिन के लिए गई थी। हमारा था 20 दिन का ट्रिप था जिसमें हम स्विट्जरलैंड गए थे और लंदन गए थे, फिर हम लोग अमेरिका गए थे, वापसी पे उम्रा करके आए थे। अच्छा, बच्चों को तो छोड़ के हाँ बच्चों को छोड़ के, अम्मी अबू का ये फायदा है ना क्योंकि उनका घर बिल्कुल करीब है तो इसलिए मैं उनके करीब रहना चाहती हूँ। वैसे तो कनालियों में हम थे जब ये रेनोवेट हो रहा था तो उतना दूर पड़ता था कि अब उनसे दूर हो गए हैं, बच्चे भी नहीं छोड़ सकते। आपका अचानक से प्लान बन गया तो फिर देखना पड़ता है। One eternity later. चलें जी, अभी हमारे गेस्ट जाने लगे हैं और रुक नहीं रहे क्योंकि उनके काम बहुत ज्यादा हैं। तो मैंने कहा अब आपने फ्री होके आना है तो फिर इंशाल्लाह हम बहुत गपशप करेंगे। आपको बताया कि मैं बोर नहीं होने दूंगी। हाँ नहीं नहीं मुझे पता है, मुझे आइडिया हो गया मिलकर राबे से कि इतनी अच्छी आदत है, इतनी एनर्जेटिक माशाल्लाह से, और इतना थैंक यू सो मच। मजा आया यहाँ। इतने छोटे से टाइम में हमने बहुत सारी हाँ बातें कर बहुत, ली है ना। पूरी ऐसा लग रहा है पूरी हम लोग, हिस्ट्री बता दी ऐसा मैंने। लग रहा है हम लोग जैसे पता नहीं कब ऐसे से ही है हाँ बिल्कुल। मिल रहे हैं ना ऐसे ही। तो हम मैं अरसे से इंशाल्लाह फिर जानते हैं आऊंगी और अब इंशाल्लाह आपका ताला। इंतजार करूंगी। आप इंशाल्लाह ताला। और मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। अब होपफुली
अब इस गिफ्ट को आपने देख के तो आपने ये सोचना है कि मैंने आपके बारे में क्या सोचा, और आप मुझे कितनी क्यूट और कितनी अच्छी लगती है, ठीक है। और ये लेकिन मैं आ गई थी और आप मुझे मिली थी, यही गिफ्ट था। नहीं कोई बात नहीं, फिर भी आपको पता है ना कि हम जहाँ पर रह के आए हैं वहां पर तो खाली हाथ भेजना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अगर अच्छा नहीं लगे तो आप इसमें इसकी स्लिप भी है तो आप एक्सचेंज कर सकती हैं, ठीक है। कलर इतना जबरदस्त है मुझे भी ये, और मैंने अपने लिए भी मैचिंग लिया, हम दोनों का एक जैसा। मैंने जब आप लिए देखे मैंने कितना अच्छा, मैं खुद हाँ एक साथ पहन के, ठीक है, डिनर पे जाएंगे। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, फिर होगी बात। अभी ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये सुन्नत भी है, मेहमान को दरवाजे तक छोड़ के आओ कि वो वापस ही ना आ जाए। या अल्लाह, अगर मैं आ गई वापस फिर बहुत अच्छा, फिर मजा आएगा, फिर हम डिनर करेंगे एक साथ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लग नहीं रहा कि हम पहली दफा मिले। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी हैं। बस हर किसी से वाइब नहीं मिलती ना इंसान की। ओके फिर अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बहुत मज़ा आया, और बहुत सारी बातें हमने इतने कम टाइम के लिए कर ली, मैं सोच भी नहीं सकती। हर किसी से आप इतनी बातें नहीं कर सकते। और मैं सोचती हूँ कि अभी जो ना मेरी लाइफ में दोस्त जो है ना वो रियल वाले तो कम ही रह गए, मतलब कि ये भी रियल है, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारी दोस्तियाँ इतनी अच्छी हो रही हैं आजकल, जो ना वो सोशल मीडिया का ही दौर आ गया, आपकी दोस्तियाँ भी वहीं पर होती हैं। आपको बड़े अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, कितनी दूर दूर से मिल जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी कहाँ किससे बात हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लकी हूँ, शुक्र अल्लाह का, मुझे इतनी अच्छी दोस्तें मिली, इतनी अच्छी दोस्तें मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मैं आपको क्या नसीहत करूँ। तो खैर अभी हम वापस चलेंगे, मेरे प्यारे से बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, चीज़ें उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं उन्होंने खाया। अब मैं बच्चों के लिए डिनर वगैरह बनाऊंगी इंशाल्लाह। और ये था हमारा आज का व्लॉग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हमें दुआ में याद रखिएगा। आप लोग से फिर होगी मुलाकात एक नए व्लॉग में, दुआ करेंगे बस मुझ में एनर्जी रहे और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूँ। मुझे ये होता है कि आप बोर हो जाएंगे मेरे व्लॉग से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उसके अल्लाह हाफिज़।